अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत पाकिस्तान का एक अहम इनिशिएटिव जिसके तहत हुकूमत हुनरमंद अफराद को मुल्क से बाहर भिजवा रही है। यहाँ 600 नौजवानों को मुल्क से बाहर मुख्तलिफ जगह पर जॉब्स पर भिजवाया गया है और ये रियासती सतह पे हो रहा है। इससे पहले जो लोग मुल्क से बाहर जाते थे वो अपनी मदद आपके तहत रिश्तेदारों की मदद से वीज़े लेकर जाते थे, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान आपको नौकरियां मुहैया कर रही है बशर्ते आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स ने इनिशिएटिव लिया। दुनिया के 16 ममालिक के साथ मुआहदे किए जहां पर ह्यूमन रिसोर्स की यानी लोगों की ज़रूरत है, काम करने वालों की। फिर कुछ 46 मुआहदे किए गए प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। उसके तहत एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है oec.gov.pk। इनिशिएटिव है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन का। इसकी वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो जॉब्स वाले अगर आइकन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस वेबसाइट पर कोई 98,653 जॉब्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन जॉब्स के लिए कौन सा क्राइटेरिया चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, तमाम चीज़ें वहाँ पर दर्ज हैं। आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप इंजीनियर हैं, आप इवन बाल काटने वाले बार्बर हैं, आप मोची हैं, आप तरखान हैं, कोई भी आपको हुनर आता है आप वहाँ पर चूज़ कीजिए तो आपको उसके मुकाबले में जॉब शो हो जाएगी। उस जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा और आप सिर्फ उस मुल्क की जो लीगल फीस है वो अदा करेंगे। कोई दरमियान में एजेंट के चार्जेस, दीगर चार्जेस नहीं है। और ऑब्वियसली बाद में वीज़े के साथ साथ आपको टिकट की प्राइस तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर लाखों की तादाद में जॉब्स तो हैं लेकिन पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी लोग वहां तक अप्रोच नहीं कर पाते। मिसाल देना चाहता हूं मैं यूनान की। वहां पर 5 लाख हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है। बहुत सारे मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर वहां पर हुनरमंद लोग चाहिए। अब कौन कौन से हुनर के लोग उनको दरकार हैं ये हुकूमत पाकिस्तान कनेक्ट करवा रही है। इसी तरह मैं बहरीन की मिसाल देता हूँ, कुवैत की मिसाल देता हूँ। वहाँ पर नर्सिस की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, MRI के टेक्नीशियन जो CT स्कैन करते हैं उसके टेक्नीशियन, तो ये तमाम लोगों की ज़रूरत है। तो वहाँ पर लोग जा भी रहें। मेरी गुजारिश है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं रोज़गार के लिए, खा वो मर्द हैं या औरतें, दोनों जा सकते हैं क्योंकि ये 600 नौजवानों को जो पहला बैच मुल्क से बाहर भेजा गया है इसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी शामिल हैं और पढ़ी लिखी हुनरमंद लड़कियां भी हैं। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास अपने ऐसे नौजवानों को बाहर भेजने का बेहतरीन मौका है जो कोई ना कोई हुनर रखते हैं। अभी सिर्फ मैं यूनान की बात कर रहा था, इसके अलावा इटली में कोई 2-2.5 लाख लोग उनको चाहिए जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर स्किल्ड वर्कर हों। इसी तरह इटली को चाहिए, जापान को चाहिए, कोई 10 लाख IT के लोग चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, कंप्यूटर साइंसेस के, जापान को, क्योंकि वहाँ पर बूढ़ों की तादाद ज़्यादा हो गई है, नौजवान कम है। तो उन्हें नौजवान खून चाहिए जो कि यंग ग्रेजुएट्स हो IT के, वहाँ जाकर उनकी सॉफ्टवेयर हाउसेज, उनकी IT कंपनीज संभालें। तो पाकिस्तान से जो 600 नौजवान अब गए हैं, कुछ 10,000 इंटरव्यूज़ पहले कंडक्ट किए गए। उनमें से 600 लोग उन कंपनीज ने पसंद किए जो कि हुकूमत पाकिस्तान के ताबन से बाहर चले गए हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास कोई ना कोई हुनर है, मिसाल के तौर पर कोई मोटर मैकेनिक है, कोई बंदा प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है घरों का, लेकिन उसके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है या इससे रिलेटेड कोई भी उसके पास सबूत नहीं है, काम उसे आता है, तो उस अहम मसले का हल भी निकाला गया है। पाकिस्तानी जो टेक्निकल एजुकेशन के इदारा है नेफ्टेक और सऊदी इदारा है तकामुल, इनके कोलैबोरेशन से एक नेट पर वेब पोर्टल बनाया गया जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका तमाम लिंक भी स्क्रीन पर आप और से देख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला है। आप इस पोर्टल पर जाएं, खुद को रजिस्टर करवाएं और आप बताएं कि मैं ये काम जानता हूँ। आपके पास खा कोई डिग्री ना हो, कोई सर्टिफिकेट ना हो, आपको एक डेट और टाइम दे दिया जाएगा आपके शहर के करीब तरीन। वहाँ आप जाएं, उस टेक्निकल सेंटर के अंदर आपसे आपकी मुतलका फील्ड का काम करवा के देखा जाएगा। अगर आप फ्रिजों के मैकेनिक हैं तो वो टेक्निकल सेंटर में जो साथ हैं आपसे फ्रिज ठीक करने कहेंगे, AC ठीक करने कहेंगे। अगर आप वो काम कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और वो ऐसा सर्टिफिकेट होगा जो सबसे पहले तो सऊदीया में माना जाएगा। सऊदी हुकूमत
उस सर्टिफिकेट को मानती है। और ये पाकिस्तान के उन लोगों के लिए बड़ा अहम है जिनके पास कोई हुनर तो है लेकिन कोई कागज़ नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। इस सर्टिफिकेट के जरिए आप बाकी अरब ममालिक में जाकर भी आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं जी कि मैं एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन हूँ, प्लम्बर हूँ, व्हाट्सोएवर, आपको जो भी काम आता है आप वो साबित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ इसकी पाकिस्तान में बहुत कमी थी। इसकी छोटी सी फीस भी है, वो ऑनलाइन पे होती है, वो आप देख सकते हैं। दरमियान में कोई मिडल मैन नहीं है, आपको डेट टाइम सेंटर बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव शुरू किया गया है नेफ्टेक के अंदर ही कि सऊदी हुकूमत अब पाकिस्तान के लोगों को मुख्तलिफ किस्म के टेक्निकल कोर्सेज भी सिखा रही है, जिसमें 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज हैं और उसकी फ़ीस सिर्फ $40 है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 11,000 रुपये फ़ीस है। आप मुख्तलिफ किस्म के हुनर सीख सकते हैं। ये भी नेफ्टेक की इसी वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल ले सकते हैं। और अब तक 17,500 अफराद इस प्रोग्राम से इस्तेफादा भी कर चुके हैं। तो देखिए, अब इंटरनेट के ज़रिए नौकरियां आपके घर तक आ गई हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप तक ऐसे ऑप्शंस पहुंचाएं जहां पर आप अप्लाई करके अपना रोज़गार तलाश कर सकें और मुल्क से बाहर जा सकें। इसके बाद उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो मुल्क से बाहर जाते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्टर लगवाने के लिए उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। तो पहले मुल्क भर में सिर्फ 9 प्रोटेक्टरेट थे, ऐसे दफ्तर से जहाँ जाके आप प्रोटेक्टर लगवा सकते थे। अब उनमें 5 मजीद दफातर का इजाफा किया गया है, कुल 14 हो गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर रावला कोट, फिर बाग जो दोनों आज़ाद कश्मीर है, एबटाबाद और सखर, इन 5 जगहों पर नए प्रोटेक्टरेट दफातर का जो है क़याम लामल में लाया गया है। एक अब बलूचिस्तान में खुलना है और एक गिलगित बल्तिस्तान में। तो उम्मीद है इनके ज़रिए मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को काफ़ी आसाइश होगी। वो ना सिर्फ गल्फ़ के ममालिक बल्कि यूरोप भी जा सकेंगे और पाकिस्तान के लिए कसीर ज़र मुबादला भेज सकेंगे, अपनी फैमिलियों का लाइफस्टाइल बेहतर कर सकेंगे। हमारी इन वीडियोस का मतलब खालिसतन इंफॉर्मेशन देना होता है। हम किसी किस्म की कोई पेड प्रमोशन नहीं करते, इसलिए आप मज़ीद कोशिश कीजिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आप तक ईमानदारी से पहुंचा दी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इन अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत मुल्क के लिए कम अज़ कम कुछ बेहतर करेगी। अपना तो वो बेहतर कर ही आई है। अल्लाह ने के बाद।